तो मनी रत्नम सर इज बैक with his new project with कमल हसन सर, ठग लाइफ KH234। और आज हम लोग इसी के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून। और जैसे मैंने थंगलान वाले वीडियो में बोला था कि टोपी आ जाएगी वापस, सो टोपी आ चुकी है वापस। एक्चुअली मैंने टोपी पहनना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लोग टकला बोलने लग गए थे, तो जस्ट टू प्रूव ए पॉइंट। बट फिर उसके साथ ही मैं कंफर्टेबल हो गया था। बट अभी वही है कि कभी कभी पहनूंगा, कभी कभी नहीं पहनूंगा, जो भी मन करेगा उस हिसाब से। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द टीजर हियर। आई नो इसको टीजर नहीं बोला गया है यूट्यूब में, बट फिर भी मैं इसको टीजर ही बोलूंगा। सो टीजर शुरू होते ही हमें ये शॉट दिखता है। लाइक लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस कंपोजिशन। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे ना, देन यू विल सी कि दिस इज माय फेवरेट कंपोजिशन। मैं रूल ऑफ थर्ड को उतना ज्यादा यूज नहीं करता हूं, और यहाँ भी इस कंपोजिशन से लाइक वाइड एंगल एंड दिस कंपोजिशन शोज स्केल। दिस रिप्रेजेंट स्केल कि whoever he is alone here। और ये जो टीजर है ना, ये देख के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज दैट काइंड ऑफ ए टीजर की जहाँ पे जो दिखाया गया है वो शायद मूवी में ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ टीजर के हिसाब से ही इतना शूट हुआ है और ये सिर्फ टीजर में दिखेगा, मूवी में नहीं दिखेगा, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट डायलॉग। मतलब ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ बेसिकली इन दिस टीजर हियर। और जहाँ तक रही क्रोमा की बात या फिर किसी भी VFX की बात, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे ना प्रैक्टिकल और स्टूडियो शूट दोनों ही है। और प्रैक्टिकल बोलते ही आई थिंक आइसलैंड इज द क्लोजेस्ट वन जहाँ पे ऐसा लैंडस्केप आपको मिल सकता है। सो हो सकता है कि आइसलैंड में शूट हुआ है। और यहाँ पे भी जो धुआं आपको दिख रहा है ना, लाइक द स्मोक एंड ऑल एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कहीं कहीं पे धुआं कंपोजिट किया गया है। जैसे इस शॉट को देखिए, दिस इज ए रिवील शॉट। तो इस टीजर के बाद वाले कहीं कहीं शॉट में भी ना आपको दिखेगा कि जो कमल हसन सर के जो पीछे धुआं है ना, वो शायद ऑन लोकेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस रिवील शॉट में ना ये जो उनके ऊपर जो स्मोक है दैट इज कंपोजिट, ये बाद में लगाया हुआ है। बट द ब्यूटी ऑफ इट कि जब ये कैमरा मूव होता है, कैमरे के पेस के हिसाब से ना वो धुआं का पेस भी मैच होता है। सो ब्यूटीफुली डन। और फिर से वही बात कि देखिए, अभी जब मैं ये बोलता हूँ ना, तो आप लोग को, बहुत लोग को लगता होगा कि ये क्या बात कर रहा है, मतलब मुझे तो सही दिख रहा है, फिर मुझे कुछ वो नहीं दिख रहा है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जब चीजें अच्छे से होती है ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग अगर कॉरिडोर क्रू देखते हो, तो वहां पे भी उन्होंने इस शॉट के बारे में बात किया था। यहाँ पे देखिए, ये जो धुआं है इसको कंपोजिट किया गया है जस्ट प्लेन लाइक ऊपर जाके चिपका दिया। सो व्हेन इट्स नॉट डन करेक्टली ना, तो कितना भी हाई बजट हो मूवी, उसमें वो दिखता है कि लैक ऑफ जो स्किल है। लेकिन व्हेन इट्स डन नाइसली, तो आपको ना वो आई चाहिए। यू नीड टू ट्रेन योर आईज टू सी दिस थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कुछ भी ऐसा कंपोजिटिंग या फिर एडिटिंग करते हो ना, तो सेकेंड ओपिनियन लिया कीजिए। बिकॉज जब आप ही करते रहते हो तो आपका ना वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, आपको अपनी गलतियां दिखती नहीं है, जो इरेगुलरिटीज है ना वो दिखनी बंद हो जाती है। सो एक सेकेंड ओपिनियन नेसेसरी होता है। और जो मैंने बोला था कि क्रोमा के बारे में आगे जाके बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो शॉट है, यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर लाइटिंग जो है वो थोड़ा सा अलग है। या तो ऐसा लगता है कि ऑन लोकेशन लाइट है या फिर बहुत ज्यादा शार्प लाइट है, लेकिन बाद में फिर कमल हसन सर के फेस में जो लाइट है ना वो काफी फ्लैट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कमल हसन सर के क्लोजअप्स हैं वो कहीं स्टूडियो में शूट हुआ है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट शॉट्स हैं वो ऑन लोकेशन हुआ है। या फिर ओवरऑल ये भी हो सकता है कि पूरा LED स्क्रीन सेटअप का ही यूज हुआ है। फिर टीजर में आगे जाके एक एक्शन सीन शुरू हो जाता है, एक्शन कोरियोग्राफी। और कोरियोग्राफी में ना ये जो कैमरा मूव है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफी, क्योंकि बहुत सही से, मतलब ये देखिए कैसे ऐसे एंगल से कमल हसन सर को दिखाया गया है। दीज आर ऑल प्लान्ड, नथिंग इज एक्सीडेंट हियर। नॉट ओनली द एक्टर्स आर डूइंग द कोरियोग्राफी बट द कैमरा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। अभी लेटली रोहित शेट्टी का एक बिहाइंड द सीन्स क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पे वो कैमरा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाउ द कैमरा मूव्स विद द एक्शन। बट एनीवे, कोई ब्रेकडाउन या VFX की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली होता क्या है मुझे समझ में नहीं आता। एक बंदा आता है एंड कमल हसन सर जस्ट स्टॉप्स हिम। मतलब कैसे? तो जब फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो पता चला कि ही एक्चुअली स्टॉप्स की जो गैप है उसमें से हाथ डाल के फिर उनको रोक लेते हैं। जस्ट मतलब कि मैं फ्रेम बाय फ्रेम देखता हूँ तो मुझे दिख गया। और फिर एक्शन कोरियोग्राफी को एडिटिंग में खत्म किया जाता है विद दिस क्लॉथ मूवमेंट। अभी देखिए, ये चीजें ना, ये चीज एडिटिंग में करना पॉसिबल है,
कि आप एडिटिंग कर रहे हो और आपको ऐसा एक क्लिप मिलेगा जहाँ पे जो कपड़ा है वो लेंस को कवर कर देता है एंड यू कैन यूज इट फॉर ए ट्रांजिशन, जो यहाँ पे हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ डिसीजंस कैन बी मेड ड्यूरिंग एडिटिंग। बट जो रियल मिस्ट्री है ना इस ट्रेलर का, वो आता है ये ट्रेलर खत्म होते होते जो ये शॉट आता है। जस्ट लुक एट दिस। ये देखिए, ये कपड़ा फ्लो के आता है, कमल हसन सर के ऊपर चढ़ता है एंड देन ही रैप्स अराउंड एंड ही इज स्टिल टॉकिंग। एंड बाय लुकिंग एट द एनिमेशन ऑफ द क्लॉथ हियर ना, इट लुक्स लाइक कि ये जो पूरा शॉट है ये रिवर्स है। एंड हो भी सकता है बिकॉज कपड़े में भी देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिखता है कि कपड़े को धागे से खींचा गया है, मतलब इट इज़ टाइड टू रोप्स। और हो सकता है कि तेज़ हवा में उनको, मतलब अगर आप रिवर्स देखोगे ना तो ये मेक सेंस करता है कि रिवर्स कैसे हुआ होगा। बट जो सॉर्सरी है जो मुझे समझ में नहीं आया वो ये है कि वाइल दिस शॉट इज हैपनिंग इन रिवर्स, कमल हसन सर इज स्पीकिंग, मतलब वो अपने वॉइस ओवर के हिसाब से बात कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि ये देखिए इसमें ना स्पीड रैम्पिंग भी है, मतलब कहीं कहीं पे शॉट फास्ट होता है, कहीं कहीं पे स्लो होता है, लेकिन हिज वॉइस ओवर इज गोइंग स्मूथ इन वन पेस। वो होता नहीं है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं बात करते करते ना अभी अपने वीडियो का स्पीड बढ़ाते जाऊंगा और आपको दिखेगा वो चिप एंड डेल वाला चीज। यहाँ पे भी वो होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं है। पता नहीं कैसे क्या, मतलब दिस इज डन सो ब्यूटीफुली। सो माई गेस इज कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार तो शॉट को अच्छे से किया गया है एंड देन यहाँ पे कमल हसन सर के फेस को रिप्लेस किया गया है विथ रिवर्स दिस थिंग, रिवर्स शॉट। या फिर एक चीज हो सकता है जो पुराने जमाने में पुराने मूवीज करते थे कि आपने सुना होगा वो जोगी वो जो एक गाना था, वहां पे लिप सिंक हो रहा है प्रॉपरली लेकिन गाना स्लो मूव में चल रहा है। तो ये कैसे होता था पता है कि वो लोग ना गाने को फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करते थे एंड फास्ट फॉरवर्ड प्ले में वो लोग एक्टिंग करते थे विथ फास्ट फॉरवर्डेड लिप सिंक एंड देन बाद में जब उसको स्लो किया जाता है, मतलब रेगुलर स्पीड किया जाता था, तो गाने में एक्शन स्लो मोशन हो जाता था। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि उन्होंने इस सीन को पहले से ही स्पीड रैम्प करके रिकॉर्ड किया, वॉइस ओवर को भी, और रिवर्स वॉइस ओवर में कमल हसन सर ने बात किया जो टेनेट में एक्टर लोग करते हैं एक्चुअली। सो दिस इज पॉसिबल। सो दिस शॉट लुक्स सिंपल लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सॉर्सरी हो रही है। सो दिस इज मूवी मैजिक। और टीजर खत्म होते ही ना ये दिखाते हैं कि जो एंड फ्रेम है वो जाके पोस्टर बन जाता है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे मूवीज या फिर बहुत सारे टीजर्स भी इस ट्रेंड को अभी करेंगे। दिस इज समथिंग न्यू। सो अच्छी बात है, काफ़ी यूनिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि थंगलान का टीजर भी आया था। अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप लोग मेरा ब्रेकडाउन भी देखें, मैंने भी थोड़ी बात करी है उस टीजर के बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक देन प्लीज हिट द लाइक बटन, इफ यू डिडंट लाइक देन प्लीज हिट द डिसलाइक बटन। जो भी है आपके मन में जो भी चल रहा है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।